तो एक तरफ नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस को दर्द हो गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुठभेड़ पर उन्होंने सवाल उठाए। क्या कांग्रेस को नक्सलियों से हमदर्दी है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं? सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार। एनकाउंटर पर सवाल, क्या है बघेल की चाल? भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। डर में नक्सली, फिर क्यों सियासी बवाल? देखिए, बड़ी घटना है और इस घटना पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी संदेह जताया है, तो कहीं नहीं उनके पास सूचनाएं होगी, जानकारी होगी। दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। नक्सलियों में ऑपरेशन प्रहार के चलते हाहाकार है। 2 महीने में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाल आतंक की जड़ पर प्रहार हो रहा है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यह हजम नहीं हो रहा। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में फर्जी एनकाउंटर होते हैं। 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ गई है। ये बयान है भूपेश बघेल का। हम लोगों ने फर्जी एनकाउंटर नहीं किए, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। उधर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस को सब काल्पनिक लगता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नक्सलियों पर वार। अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करें। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। जब बयान पर किरकिरी हुई तो बघेल बयान से पलट गए और मारे गए नक्सलियों को अपनी सरकार की नीतियों का परिणाम बता दिया। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, ये बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान शहीद होते रहे। बघेल भले ही अपने बयान से पलट गए, लेकिन कांग्रेस को नक्सली पसंद हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बड़ी घटना है और इस घटना पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी संदेह जताया है, तो कहीं नहीं उनके पास सूचनाएं होगी, जानकारी होगी। अगर घटना सत्य है और सभी के सभी नक्सली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फोर्स की कामयाबी होगी। अगर जिस तरह से पूर्व की घटनाओं को देखें तो कई निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया है, तो संदेह जताना भी लाजमी है। इसलिए इस घटना पे सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए, क्या 29 के 29 नक्सली है या उसमें से कहीं और आदिवासी भी। मुठभेड़ में सत्यता जनता के सामने आनी चाहिए। जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई, नक्सली मारे गए और कांग्रेस को मुठभेड़ की सत्यता जाननी है। क्या कांग्रेस नक्सलियों का खात्मा नहीं चाहती? क्या नक्सलियों पर सियासी रोटियां सेंकना कांग्रेस की परंपरा बन गई है? जो भी हो, छत्तीसगढ़ में सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांकेर में जहां मुठभेड़ हुई, जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया। जवानों ने कैसे उस इलाके में जाकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, ग्राउंड जीरो पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। कल पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि देखिए, ये नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर इसे कहा जाता है, और इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर देखिए नक्सलियों के स्मारक हैं यहाँ पर, और ये सेंटर, ये इतना मुफीद स्थान है माओवादियों के लिए, हमारे लिए बेहद कठिन है, बेहद दुर्लभ है, और हमारे जवानों के लिए भी बेहद दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर पग पग पर कहीं पर भी लैंड माइन बिछाया होगा माओवादियों ने, और यहाँ कभी भी विस्फोट हो सकता है। और देखिए, इसी पहाड़ी के ऊपर हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के, डीआरजी के, उन्होंने बाकायदा उन्हें जो इनपुट मिला था
उस आधार पर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जा कर के जो मुठभेड़ है हुआ और इस मुठभेड़ में 29 माओवादियों को जवानों ने मार गिराया है। देखिए कितना दुर्गम रास्ता है, कितना कठिन रास्ता है। लगभग 4 जो छोटे बड़े नदी हैं उसे क्रॉस करने पड़ते हैं। बिल्कुल पगडंडी जैसा बिल्कुल रास्ता है और कई बार तो ऐसा है कि आपको मोटरसाइकिल से भी उतरना पड़ेगा। तो सोचिए कितना जटिल ऑपरेशन था और जिसमें माओवादियों की सूचना मिली और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से वहां पर पहुंच करके माओवादियों को मार गिराया गया है। हम उस स्थान पर भी आपको ले जा रहे हैं जहां पर इनकाउंटर हुए हैं। एक एक बुलेट्स के निशान हम आपको दिखाएंगे, कैसे ऑपरेशन हुआ वो भी आपको बताएंगे। देखिए जो जवान घायल हुआ था ये इसी पहाड़ी पर इनकाउंटर शुरू हुआ। लगभग 5 घंटे तक मुठभेड़ है वो लगातार चलता रहा। उसके बाद जो जवान घायल हुआ था उसे यहाँ पर लाया गया। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि देखिए उन्हें किस तरह से जो जवान है वो एक स्ट्रेचर बनाए। पहले तो ये स्ट्रेचर आप देख लीजिए, पूरी तरह से ये सेना के जवानों ने ये स्ट्रेचर को पहले बनाया और उसके बाद इसी में घायल जवान को लेकर के यहाँ पर लाए। और आप देखिए उसके जो दायां जो कंधा है उस पर फायरिंग गोली लगी थी और इस पे बांध करके रखा गया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया, दवाइयाँ दी गई, कुछ खाने के जो सामान है चावल वगैरह जो पैकेट्स में हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ से फिर घायल जवान को गहन चिकित्सा के लिए लिफ्ट किया गया, एयर लिफ्ट कराया गया। देखिए इन्हीं घने जंगलों में माओवादी हैं वो पनाह लेते हैं और कठिन जो रास्ता है और जो पहुंच विहीन क्षेत्र है उसी का ये फायदा है वो माओवादी लगातार उठाते हैं। और अब देखिए कई जगह रास्ते में जो सड़क है उसे तोड़ा गया है, बाधित किया गया है और कितना घना जंगल है। अगर ये बरसात के दिनों में अगर हम बात करें तो यहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती होंगी, इतना घना ये जंगल है। और 1-2 नहीं बल्कि कई पहाड़ी है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माओवादी यहाँ जब भी आते हैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर संचालित करते हैं। आसपास के गांव वाले को भी यहाँ पर बहला फुसला कर उन्हें अपने उसमें शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर यही है कि ये जो वादी है, ये जो क्षेत्र है वो फिलहाल माओवादियों के बेहतर पनाहगाह है। अब देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इमरान से वो दिखाएं कि यहाँ पर खून के धब्बे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। और ये यहाँ से ही पूरे सभी को लाया गया था। तो आप देखिए यहाँ पर भी कपड़े हैं वो दिख रहे हैं और यहाँ से कठिन सफ़र नहीं, बिल्कुल ही जो कहा जा सकता है कि बेहद ही कठिन सफ़र है यहाँ से शुरू होता है। और इनकाउंटर कुछ देर लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ से इनकाउंटर है वो शुरू होता है। अब तक हम 3 पहाड़ी क्रॉस कर चुके हैं और आप देखिए कि कितना कठिन रास्ता है और छोटे छोटे 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक नदी और नाले हैं, उसको क्रॉस करना पड़ता है। बिल्कुल मोटरसाइकिल तक यहाँ पर नहीं आ सकता। मैं पहली आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर हमारे जवान को गोली लगी और पहला फर्स्ट एड यहाँ पर दिया गया। देखिए ये खून से लथपथ ये उनका ड्रेस है, बिल्कुल पूरी तरह से खून से लथपथ है। और आप देखिए ये जवान हमारे सुख शांति के लिए और हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए किस तरह से जो प्रयास हैं वो करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया, थोड़ा सा पानी है यहाँ पर क्योंकि राहत, अब जंगल में आप सोच सकते हैं किस तरह की स्थितियाँ होती है। घायल जवान का ये मोजा जो है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसे भी फाड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसे बैठाया गया था जवान को और यहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया। पूरी तरह से ये जो उनका जो कपड़ा है सब है वो बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल किस तरह से जो स्प्राइट है वो यहाँ पर है, ताकि यहाँ पर ये पट्टी है वो भी पड़ी हुई है, कुछ इंजेक्शंस भी है जहाँ पर यहाँ जवान को लगाया गया। और देखिए ये सिरिंज भी है। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़ 18 पर दिख रही होगी इस वक्त। और ये सिरिंज है जहाँ पर जवान को दिया गया फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया।
उसके बाद यहाँ से हमारे अन्य जो जवान थे उन्होंने उन्हें स्ट्रेचर बनाकर ले गया। देखिए कितना घना जंगल है और यहाँ तक पहुँच पाना, लेकिन हमारे जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस लोकेशन पर भी उन्होंने उसे ट्रैक कर पाया माओवादियों को। और यही वजह है कि 29 माओवादी, हम इस वक्त मौजूद हैं घने जंगल में। यहाँ पर न्यूज 18 के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। और एक वक्त था जब यहाँ पर इस घने जंगल में थे तो माओवादी और हमारे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और ये बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि वो दिखाए, यहाँ पर फायरिंग है वो हुई, जवानों ने माओवादियों को मार गिराया और यहाँ पर हमारे एक जवान के जांघ पर गोली लगी। वो स्पॉट भी हम दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। देखिए कितना विषम परिस्थिति में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे जवान हैं वो काम करते हैं। और इसी घने जंगल में नाला के उधर फायरिंग हुई और यही ग्राउंड जीरो है जहां से हम आपको पूरी रिपोर्ट है, न्यूज 18 की टीम है, ये रिपोर्ट है आपको दिखा रही है। अब तक कोई भी यहाँ नहीं पहुँच सका है। और यहाँ पर जब बीएसएफ के जवान ने फायरिंग की तो दूसरी तरफ हमारे डीआरजी के जो जवान थे, साथ ही साथ पुलिस बल के जो जवान थे, दूसरी ओर पहाड़ी पर वहां पर घेर करके माओवादियों को रखा था। जो यहां से गए उन्हें वहां पर जो है बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि बस्तर में लाल आतंक ये लगातार फैलाते रहे हैं, बस्तर के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीहड़ जंगल में माओवादियों को, 29 माओवादियों को अगर किसी ने मारा है तो हमारे जवान हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल कम है। और ये हमारे प्रदेश की रक्षा, सुरक्षा, शांति के लिए इस तरह से विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं। न्यूज 18 की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर घायल जवान को फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर पर ले जाया गया। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, कांकेर। इधर रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा नक्सलियों को शहीद बताने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना दुर्भाग्यजनक है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। यह देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार है, उनकी बहादुरी पर प्रहार है और छत्तीसगढ़ की जनता पर प्रहार है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद में झोंका था। यह बयान नक्सलियों का समर्थन करने वाला है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। ऑपरेशन प्रहार, नक्सलियों का एनकाउंटर, नक्सलियों पर वार जारी है।